अधम, अधम भी सुन लो। अधम में एक होता है ब्रक। ब्रक माने होता भेड़िया। ब्रक शब्द का अर्थ क्या है? भेड़िया। जंगल में भेड़िया बहुत डरावनी आवाज में बोलता है, और जब भेड़िया बोलता है तो जो सात्विक प्रकृति के प्राणी होते हैं वो भाग जाते हैं उस क्षेत्र को छोड़कर। भैया भेड़िया आ गया, अब यहां हमारा गुजारा नहीं है। भेड़िया भागता भी नहीं है, भेड़िया केवल सिंह की गर्जना से भागता है, बाकी भेड़िया भागता नहीं। सिंह शब्दात ब्रिका इव, सिंह की गर्जना से भेड़िया भागता है और भागता नहीं भेड़िया। तो बहुत से लोग श्रोताओं में भेड़िया प्रकृति के होते हैं, ठीक समय से सत्संग में आएंगे नहीं, पीछे आएंगे और सबसे आगे बैठेंगे। सबसे आगे बैठने में कोई ऐसे रास्ते से आवे कि किसी को विक्षेप ना हो, सो नहीं, कूदते फांदते लोगों को कुचलते भय लांघते भय आएंगे। अब सब संत तुकाराम तो वहां बैठे नहीं कि किसी को गुस्सा ही नहीं आवे। जिसको लात लग गई, जिसका कुर्ता पैर से खिंच गया, जिसके ऊपर थोड़ी धक्का लग गया, चोट लग गया, वो कुछ बोलेगा तो वो तो पहले ही से वहां से लड़ने आए हैं। और वहां गाली गलौज, उठा पटक, मारपीट शुरू हो गई पंडाल में ही। उनको कहते हैं भेड़िया। अब जब पंडाल में ही हाहाकार मचने लग गया, जूता चप्पल चलने लग गया, विधानसभा और संसद में तो चल ही जाता है, यहाँ भी चलने लग गया, तो फिर जो सात्विक प्रकृति के श्रोता हैं उन्होंने अपना आसन बासन उठाया, बोले अपनी कुटिया में राम राम करेंगे, अब कथा में नहीं जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे सात्विक प्राणी बेचारे सीधे साधे जंगल छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे भेड़िया श्रेणी के श्रोता जब पंडाल में जाते हैं तो बेचारे सीधे साधे सज्जन साधु ब्राह्मण उठ के चले जाते हैं। यहाँ झगड़ा हो रहा है, यहाँ क्या सत्संग करें। एक श्रेणी होती है निम्न श्रोताओं की, भूरुंड। भूरुंड एक हिमालय में पक्षी होता है, बर्फीले क्षेत्र में होता है, और वो याद करने में सबसे तेज होता है। उस भूरुंड नाम के पक्षी को ऋषियों के वाक्य याद हो जाते हैं। ऋषि लोग जो पाठ करते हैं उसको याद हो जाते हैं, और वो उन वाक्यों को पक्षियों के समुदाय में जाकर चिल्ला चिल्लाकर बोलता है। सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायन मां प्रमदा, ये सब बोलने लग जाता वो पक्षी भूरुंड। लेकिन स्वयं ठीक उसके विरुद्ध आचरण करता है। जो बोलता है उसे मानता नहीं है। तो बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं, वो कथा सुनने आएंगे और कथा सुन के घर में लौट के जाएंगे, घर में तहलका मचा देंगे, खबरदार आज से कोई झूठ बोला तो। आज हम सत्यवादी हरिश्चंद्र का चरित्र सुन के आए हैं, सत्य के पीछे उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बताओ, बिक गए काशी में जाकर के, भरे बाजार में, ऐसा हुआ तैसा हुआ। खबरदार आज से कोई हमसे झूठ बोला तो हाँ, काम तमाम कर देंगे किसी ने हमसे झूठा व्यवहार किया तो दूसरों को सत्य की प्रेरणा देवे और स्वयं 99.99% झूठ बोले, ऐसे को कहते हैं भूरुंड। तो भैया भूरुंड श्रेणी के श्रोता मत बनो, दूसरों को कहने के पहले स्वयं उसको मानो। माई मेरे श्याम